हेलो एवरीवन, दिस इज तुषार रंजन। आज हम बात करने वाले हैं ग्राफ्स के ऊपर। तो देखो बच्चे, फिजिक्स को पढ़ने के लिए 5 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं: वेक्टर, ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और ग्राफ्स। तो आज हम लोग ग्राफ को डिस्कस करने वाले हैं। और ग्राफ अपने आप में एक ऐसी चीज होता है जिसको हम समझ सकते हैं कि अगर बहुत बड़ा कुछ न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है, बहुत बड़ा कुछ इवेंट एक्टिविटी हो रहा है, उसको केवल एक छोटे से पिक्टोरियल वे में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ग्राफ। और ये बहुत पावरफुल टूल है। तो आज से हम लोग ग्राफ से भी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो बच्चे, पहले हमको पढ़ना है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन ग्राफ के बाद है सर्कल, फिर है इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स भी हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं बच्चे पहले स्ट्रेट लाइन ग्राफ से शुरू करके। स्ट्रेट लाइन ग्राफ में किस तरह का क्या क्या टर्म्स आते हैं, स्लोप आता है, इंटरसेप्ट आता है। तो हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ में से एक है और बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है ये। कैसे? देखो बच्चे, होता कुछ ऐसा है कि हमारे पास कभी भी x और y एक्सिस दिया रहेगा ग्राफ को समझने के लिए। जैसे तुम देख सकते हो, x दिया रहेगा और y दिया रहेगा। ठीक है, इधर तुम x मान लेते हो, इधर y मान लेते हो। और यहाँ पर जो भी रहता है उसको ग्राफ कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। और अभी हमारा ग्राफ कैसा है? अभी हमारा ग्राफ है सर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। तो ये ऐसा भी हो सकता है, 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 ये ऐसे कट करते हुए जा सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारे तरीके के हम लोग स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। यहां पर तो तुम्हें दिख रहा है 3 4 5 तरीके, लेकिन हम बहुत जितना भी स्ट्रेट लाइन तुम इमेजिन कर सकते हो, सारे के सारे स्ट्रेट लाइन को तुम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हो और सबका इक्वेशन आएगा। मतलब एक्चुअली तुम अगर नोटिस करो तो हम लोग क्या करते हैं कि देखो, यहां पर हमारा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है। तो यहां पर कोई पॉइंट हम ले सकते हैं जिसको हम बोल सकते हैं कि भाई ये x कोऑर्डिनेट होता है, ये y कोऑर्डिनेट होता है, यहां से भी x कोऑर्डिनेट होता है, कुछ y कोऑर्डिनेट होता है। और हम बोल सकते हैं कि अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो इन दोनों से पास करता हुआ वो जाएगा और ऐसा लगेगा कि स्ट्रेट लाइन बन रहा है। तो उसको हम स्ट्रेट लाइन के कैटेगरी के अंदर लेंगे, जिसके पास कुछ ना कुछ ढलान होगा, कुछ ना कुछ स्लोप होगा। अब इस स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब देखो, हो सकता है तुमने ग्राफ बनाया और ग्राफ एक्सिस से इंक्लाइन है, कुछ इस तरह से इंक्लाइन है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, अरे कुछ इस तरह से भी इंक्लाइन है। ये क्या हो रहा है? देखो, स्लोप का मतलब होता है ढलान। अब तुम यहाँ पे बैठोगे, तुम फिसलोगे ना, इधर नीचे की साइड फिसलोगे भाई, ऐसे करके यहाँ पर बैठोगे, बहुत तेजी से फिसलोगे नीचे, यहाँ पर बैठोगे और तेजी से नीचे फिसलोगे, यहाँ उल्टा फिसले, अरे वाह। तो ये जो 3 जो ग्राफ आए हमारे, उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव ग्राफ। शुरू वाले जो 3 है ना, उसको पॉजिटिव बोलोगे, और इधर वाला जो ग्राफ है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे निगेटिव है ये। ठीक है, निगेटिव स्लोप और वो पॉजिटिव स्लोप। स्लोप का मैथमेटिकल मीनिंग क्या होता है वो भी हम देखेंगे, लेकिन अभी एक सेंस समझो ना, स्लोप का मतलब ढलान होता है, स्लाइड होता है। ठीक है, इसमें 3 जो स्लोप हैं वो इधर से ऐसे करके आ रहे हैं, तो वो हम लोग बोलेंगे कि सर पॉजिटिव स्लोप है। और इधर से ऐसे आ रहा है, निगेटिव साइड से आ रहा है, तो हम बोलेंगे वो क्या है? वो है निगेटिव स्लोप। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ में हम लोगों का एक इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो होता है स्लोप। ठीक है, स्लोप कभी कभी 0 भी हो जाता है। कैसे? ये वाला ग्राफ देखो, पहले देखो कि अरे ये जो ग्राफ है, यहाँ पे तुम बैठ गए, फिसल ही नहीं रहे हैं। अरे मैं नहीं फिसल क्यों रहे हो? क्योंकि स्लोप यहाँ पर 0 है, स्लोप है ही नहीं। ठीक है, तो अगर ऐसा ग्राफ आ गया तो स्लोप नहीं है। m को हम लोग स्लोप से दिखाते हैं ऐसा करके। तो m जब भी 0 हो जाएगा, मतलब कि हम स्लोप की बात कर रहे हैं। ग्राफ में जो स्लोप है, जो ढलान है, वो है ही नहीं, क्योंकि m क्या हो गया है? m हो गया है 0। समझे इस बात को? m कभी कभी ना इन्फिनिटी भी हो जाएगा, कि स्लोप इतना ज्यादा है कि बैठे और नीचे गिरे। देखो तो ये ग्राफ देखो भाई, स्लोप जो है इन्फिनिटी हमारे पास है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे ही बैठा नीचे, पूरा का पूरा नीचे गिर गया भाई। स्लोप इज इन्फिनिटी, m इज इक्वल टू
इन्फिनिटी। तो स्लोप का कंडीशन तुमको थोड़ा ग्राफ, हम पहला वाला स्लाइड देखने वाले हैं जो पहला वाला डायग्राम है, लेकिन अभी स्लोप को समझो सबसे पहले। तो स्लोप जो हमारा है, स्लोप्स आर इक्वल। अरे भाई तुम इधर से फिसलोगे, हम भी पार्क में झूले पे इधर से फिसलेंगे, दोनों का झूला एक जैसा है, स्लोप तो एक ही होगा ना। लो स्लोप एक होगा। तो हाँ 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 भाई, स्लोप एक मतलब कि m1 इज इक्वल टू m2। स्लोप का मतलब m1 और m2 से होता है दो अलग अलग स्लोप, एक ही जगह पर प्लॉट किए हुए हैं, यहाँ पर नीचे तुम देख सकते हो। तो m1 इज इक्वल टू m2 हो गया। ठीक है, स्लोप का मतलब समझ में आ गया। अब देखो हम इक्वेशन की बात करते हैं। इक्वेशन की बात करने के लिए यहाँ पर ध्यान दो, ये वाला जो पार्ट है हमारा, उसमें हम इक्वेशन की बात करेंगे। y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, आ जाओ भैया। y इज इक्वल टू स्लोप इंटू एक्स, मतलब ये दो एक्सिस जिसके बीच में ग्राफ बना हुआ है, और एक्स एक्सिस के साथ हम स्लोप को लिख रहे हैं प्लस सी। ये सी क्या है सर? सी का मतलब होता है बच्चे, पहले नाम सुनो, वाई इंटरसेप्ट। वाई एक्सिस को ग्राफ कहां पर कट कर रहा है? देखो तो, वाई एक्सिस को ग्राफ कहां पर कट कर रहा है? ये जो लेंथ आया ना, इसी को कहते हैं सी। ये इंटरसेप्ट है, ये वाई इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो इसको सर थोड़ा सा समझाओ कैसे, इसका मतलब क्या है, हम कैसे पता लगाएंगे? तो एक तो तुम यहां ग्राफ से पता लग सकते हो कि सी क्या है, और दूसरा बात देखो यार, जहां पर भी y को ग्राफ कट करेगा वहां पर x तो जीरो ही होगा ना, क्योंकि y एक्सिस के पास x तो जीरो होता है। x तो जीरो, कहीं भी x ले लो ना, जीरो ही होता है x। तो हम लोग x को जीरो पुट कर दो। ये जो इक्वेशन दिख रहा है इसमें क्या पुट कर देंगे सर? x को जीरो पुट कर दो। x जीरो हो गया तो m के साथ मल्टीप्लाई होकर वो जीरो हो जाएगा, और y की वैल्यू, वाह वाह क्या बात है, देखो c आ गई। y की वैल्यू भाई c आ गई, कि जब कोऑर्डिनेट बना 0, c, जब x जीरो है तो y कितना है? c है। इसी को कहते हैं y इंटरसेप्ट। यही कंसेप्ट यूज कर सकते हैं और हम x इंटरसेप्ट भी पता कर सकते हैं। कहने का मतलब कि वैसा कौन सा x एक्सिस पे पॉइंट होगा जहां पर y जीरो हो जाए, जहां पर हम कह सकते हैं कि x एक्सिस को कट कर दे ग्राफ, ये वाला पॉइंट। तो सर कौन सा ट्रिक लगाएंगे भाई? y को जीरो कर दो ना। किसमें सर? y इज इक्वल टू mx प्लस सी में किसको जीरो करना है? y को जीरो कर दो भाई। देखो जीरो कर देते हैं, ये तो खत्म हो गया। y को जीरो कर देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस सी उधर आ जाएगा, इधर mx बच जाएगा। वाह क्या बात है, माइनस सी बाई m। ठीक है, माइनस सी ऐसा कर लेते हैं, अगर तुमको फाइंड आउट करना है पर्टिकुलरली x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस सी बाई m। ठीक है, ये क्या आ गया? ये क्या आ गया? ये x इंटरसेप्ट आ गया, मतलब कोऑर्डिनेट बन गया माइनस सी बाई एम। ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ना बच्चे, देखो देखो देखो, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है माइनस सी बाई एम कॉमा जीरो। तो ग्राफ में बने रहो बिल्कुल, एक एक चीज, छोटी छोटी चीज हम लोग आज क्रिस्टल क्लियर कर लेंगे। समय लगे तो लगे, लेकिन भाई हमें फिजिक्स पढ़ना है, ये मैथ से छुटकारा चाहिए। मैथ का मतलब एसेंशियल मैथमेटिक्स से हमको कैलकुलेशन वगैरह सारा कुछ जितना भी हो सकता है हमें छुटकारा चाहिए इससे यार। ठीक है, ये मैथमेटिक्स बार बार आके हमें परेशान ना करता रहे। तो देखो एक हम अप्रोच तो लगा लिए हैं आगे। अब देखो कोई एग्जाम्पल लेते हैं, लेट अस सी सम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, बहुत समय लगेगा। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, धीरे धीरे देखते रहो, आराम से नोट्स कंप्लीट करते रहो, लेकिन आज लर्न करके जाएंगे, पूरा का पूरा लर्न करेंगे भाई। देखो भाई, तो पहले लिख लेते हैं, कोई मान लो कि ग्राफ है इस तरह से जा रहा है, तो हम बोल रहे हैं उसको y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। यहां पर ये 1 हो गया। हाँ 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 ठीक है सर, समझ गए, ये y इंटरसेप्ट होता है, और स्लोप 2 हो गया। स्लोप क्या हो गया? 2 हो गया। मान लेते हैं, हालांकि हम अभी मेजर करके नहीं बना रहे हैं, तो अभी हम और थोड़ा मेजरमेंट के साथ बात करें तो स्लोप 1 का मतलब ध्यान रखना, स्लोप 1 का मतलब होता है बिल्कुल 45 डिग्री पे कट करे, ये होता है स्लोप 1, ये होता है स्लोप 1। कैसे होता हूं ये भी बताएगा, लेकिन स्लोप 1 है ना। अब देखो m इज इक्वल टू 1 है, लेकिन यहाँ पे खास बात है कि मान लो ये जो डिस्टेंस है ये 2 है, तो हम ग्राफ को क्या लिखेंगे? हम ग्राफ को लिखेंगे, बोलो तुम जो बोलोगे हम लिख देंगे, y इज इक्वल टू 1
इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम भी। सर अब तो हमको इसकी आदत लग गई, +2, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाला बता दो, यहाँ पर y इंटरसेप्ट है ही नहीं। अरे वाह, y इज इक्वल टू mx ग्राफ है ये तो, मतलब स्लोप तो वही रहेगा। और स्लोप कितना है, y इज इक्वल टू एक्स। लो भाई सर, बहुत सुना था y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, आज हम देख भी लिए कि वह y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है। ये ओरिजिन से पास कर रहा होता है सर, ठीक है। अगर हम कोई बोले कि y इज इक्वल टू एक्स का लाइन बनाओ, तो क्या बनाओगे, ये लाइन बना देंगे सर ऐसा करके। ये किसका ग्राफ हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो जाएगा भाई, है ना। तो एकदम सीखते चलना है, कुछ छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ग्राफ का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखा। अब देख बच्चा, यहाँ पे छोटी सी बात और आ रही है। स्लोप का मतलब होता है चेंज इन y बाय चेंज इन x, डेल्टा y बाय डेल्टा x। देखो चेंज जो दिख रहा है ना, चेंज इन y बाय, चेंज को डेल्टा से डिनोट करते हैं, और y एक्सिस में चेंज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस में चेंज। अभी हम स्लोप को और समझने वाले हैं, ठीक है। हमने समझ लिया y इक्वल टू mx प्लस c का मतलब, हमने समझ लिया m की अलग अलग वैल्यू होती है, लेकिन ये वैल्यू कैसे आती है। देखो हमने इंटरसेप्ट को तो समझ लिया, इंटरसेप्ट कैसे आता है। x इंटरसेप्ट बोलो सर -c/m आया तो था, y इंटरसेप्ट बोलो सर c आया तो था। x इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, x इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम लोग y को 0 पुट कर देते हैं, और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम लोग x को 0 पुट कर देते हैं। हमें इंटरसेप्ट से मिल गया है छुटकारा। अब हमें चाहिए ये जो m1 m2 या फिर m इन्फिनिटी 0, ये सब तो हम समझ लिए कि बराबर हो सकता है, 0 हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है, लेकिन हमको ये तो अभी समझ में नहीं आया कि m का वैल्यू आएगा कैसे सर। तो बने रहो ना, काहे टेंशन लेते हो, बने रहो, सब बताएंगे। देखो m का वैल्यू देखा जाए, आज सीख के जाएंगे भाई। देख बच्चे, हमने लिख रखा है चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। y एक्सिस में कितना चेंज हो रहा है, मान लो कोई ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो ये y में भी ऊपर बढ़ रहा है ग्राफ, और x में भी ऊपर बढ़ रहा है, तभी ना ग्राफ ऐसे बना हुआ है, y में भी ऊपर और x में भी इधर आगे जा रहा है। मतलब चेंज तो हो रहा है y में और x में। चेंज का मतलब होता है, जीवन में ध्यान रखना, चेंज का मतलब होता है, चेंज का मतलब होगा फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल मतलब ग्राफ यहाँ पे पहुंच गया, ये फाइनल वैल्यू, तो हम बोल देते हैं यहाँ पर से y का चेंज आया है। मान लो ग्राफ यहाँ से चलना शुरू किया था, तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब हो गया, मान लो ये हमारे पास y2 है और इधर जो है ये y1 है, और हम x1 के साथ y1 को रखे हुए हैं और x2 के साथ y2 को रखे हुए हैं, ठीक है। तो चेंज इन y क्या होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो, गेस करो क्या होगा सर। चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, y2 माइनस y1, तो y2 को हम फाइनल वैल्यू मान रहे हैं, y2 माइनस y1, ये हो गया चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। चेंज इन x तो निकालो, चेंज इन x मतलब क्या हो गया सर, ये वाला जो पार्ट है ना, ये चेंज इन x है, इतना गैप आया है। ग्राफ देखो यार, ग्राफ बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन हम किसी भी पार्ट पे निकाल रहे हैं कि चेंज इन y बाय चेंज इन x क्या है। कहने का मतलब ग्राफ तो सर बहुत लंबा हो सकता है, ठीक है। ग्राफ इधर भी जा सकता है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, अरे बहुत लंबा। एक छोटे से पार्ट पे हम देख रहे हैं, छोटे से पार्ट पे दिख रहे हैं कि भाई चेंज इन y बाय चेंज इन x कितना है। तो चेंज इन x क्या है इस छोटे से पार्ट पर, सर x2 माइनस x1, x2 में से x1 घटा दीजिए, छोटे से पार्ट का चेंज इन y बाय चेंज इन x। अब हमको फाइंड आउट करना है, तो स्लोप यही तो होता है। सर ने क्या लिखा है यहाँ पर, स्लोप का मतलब होता है कि चेंज इन y बाय चेंज इन x। तो हम लिख दें, यहाँ पर लिख देते हैं, देखो देखो ऊपर लिख दे रहे हैं तुम्हारे लिए, m इज इक्वल टू चेंज इन y मतलब y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। देखिए भैया, ये है असलियत स्लोप की। सर हमको समझ में नहीं आया, हमको एग्जाम्पल दो। हाँ भाई, तुम्हारे लिए बैठे हुए हैं, काहे घबरा रहे हो, अभी लेंगे एग्जाम्पल। लो यहाँ पर ये ग्राफ लाइन का जा रहा है, ठीक है, और हमको यहाँ पर वो पॉइंट्स दिए हुए हैं, मान लो 1,2 लिख लेते हैं, है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं 2,4 लिख लेते हैं। अब हमको बताना है कि स्लोप बताओ। अरे वाह, हम तो अभी अभी लेक्चर देखना शुरू किए थे और स्लोप निकालना हम सीख चुके हैं बिल्कुल। y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, 4 माइनस 2, लो भाई 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, 2 माइनस 1
2 - 1, वाह वाह क्या बात है, 2/1 आ गया 2, स्लोप की वैल्यू है 2। ठीक है, तो चेंज इन y इज 2 टाइम्स मोर देन चेंज इन x। अब बहुत बड़ा चीज बता रहा हूं तुमको, स्लोप का सेंस समझो। चेंज इन y इज 2 टाइम्स मोर देन चेंज इन x। चेंज इन y बाय चेंज इन x ही तो स्लोप होता है। वो तो हमने देख लिया कि चलो स्लोप की वैल्यू, m की वैल्यू निकाल लिए हम ना। हम अब m का थोड़ा सेंस समझेंगे कि चेंज इन y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ चेंज इन x। तुम चेंज इन x थोड़ा सा करोगे, चेंज इन y उसका डबल जाएगा। कहने का मतलब तुम ऐसा समझ सकते हो, ग्राफ बिल्कुल डबल रेट से इस तरह से तुमको दिखाई दे सकता है, ऐसे कि चेंज इन y इज डबल टाइम्स ऑफ चेंज इन x। मतलब ये 4 है तो ये 2 है। बहुत तेजी से फिसलेंगे, एकदम सरसरा के नीचे गाएंगे भैया, बहुत तेज हो गया है स्पीड, ये स्लाइड बहुत तेज हो चुका है क्योंकि स्लोप जो है वो 1 से ज्यादा हो गया है। स्लोप 1 रहता तो जितना x में उतना y में, तुम जितना नफरत करोगे हम तुमको उतना प्यार करेंगे, ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, अब देखो दूसरी बात है कि यहाँ पर भाई बहुत आक्रामक तरीके से तुम जरा सा सड़क के दिखाओ इधर, हम बहुत तेजी से नीचे गिरेंगे। अरे बाप रे बाप, बहुत अटैक हो रहा है यार, ये स्लोप बहुत खतरनाक है। स्लोप है 2, स्लोप तो इन्फिनिटी भी हो सकता है सर, हमको तो सीख चुके हैं, ये इन्फिनिटी स्लोप तो अपनाया था आपने। हाँ भाई, लेकिन क्लियर तो करो हर चीज को। ठीक है, तो हम तुमको बोल रहे हैं एक ऐसा इक्वेशन बताओ लाइन का जिसमें कि जो हमारा स्लोप हो वो 2 हो और इंटरसेप्ट जो हो वो -2 हो। अरे सर ये नया चीज क्या आ गया, पहले इक्वेशन ही तो पूछ रहे हैं, तुम भरोसा रखो ना यार, इक्वेशन लिखो ना आराम से, काय परेशान हो रहे हो। y इज इक्वल टू mx प्लस c करना था तुमको, लिख दो चुपचाप। तो कोई माइनस से हम घबराएंगे नहीं, माइनस का भूत भगा देंगे एकदम। देखो 2x - 2 खत्म। ठीक है, अब इसका स्लोप, अब सर इसका भरोसा, इस बात पे थोड़ा भरोसा बनता नहीं है, ये क्या है -2। तो यार y इंटरसेप्ट है, x को 0 पुट करो, देखो इसको 0 पुट करो तो 0 हो गया, और 2 के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, और ये y इक्वल टू -2। वाह क्या बात है सर, अब हमको समझ में आ गया कि ग्राफ किस पॉइंट पे है, 0, -2। हम कुछ हड़बड़ाएंगे नहीं यार, समय लगे तो लगे यार, लेकिन आज ये ग्राफ जो है ना बहुत परेशान किया है, थोड़ा थोड़ा पार्ट में करके सीखे हैं, पूरा सीख जाएंगे। तुम आगे की स्लाइड देखोगे, लॉगरिथम भी है, एक्सपोनेंशियल भी है, साइन का फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, सारा कुछ दे रखा है, क्वाड्रेटिक, तो बहुत समय लगने वाला है यार, है ना। थोड़ा सा बने रहो, बहुत खुशी होगी मुझे कि भाई तुम पूरा सीख के जाओगे आज। तो ये देखो, पहले तो हम लोग को इस पॉइंट से ग्राफ गुजारना है, क्योंकि है ना, लेकिन अब कैसे गुजारे सर, इसमें तो बहुत सारा ऑप्शन है। भैया स्लोप को 2 रखो ना, डबल आक्रामक तरीके से, डबल तरीके से हम लोग x में थोड़ा सा जाओ, y में पूरा भागो, एकदम 2 टाइम्स आ जाओ, हो जाए। तो लो ये करना था बच्चे। कौन सा सही रहेगा सर, मुझे लग रहा है ये वाला सही रहेगा। अरे वाह 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 वाह, ऐसे करके, है ना। इसका मतलब क्या, स्लोप दुगना रफ्तार से बढ़ रहा है। स्लोप का फील लो पूरा आराम से, इंटरसेप्ट का फील लेंगे, स्लोप का फील लेंगे, स्ट्रेट लाइन का फील लेंगे, बहुत आराम से, तसल्ली से। ठीक है, समझे कैसे होता है खेल। स्लोप निकालना भी सिखा दिया, कैसे, y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। स्लोप इन्फिनिटी हो जाता है क्योंकि चेंज इन y तो बहुत ज़्यादा हो गया, चेंज इन x थोड़ा सा, चेंज इन y बहुत ज़्यादा हो जाए, चेंज इन y जो है बहुत ज़्यादा हो जाए, देखो ना ऐसा ग्राफ में होगा ना, चेंज इन y बहुत ज़्यादा हो जाए और चेंज इन x 0 ही हो रहा है, तो इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा, काहे घबराना है। ये हो गया मज़ेदार बात। हम अब बदलते हैं यार स्लाइड, थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, सीखते चल रहे हो, और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो सकता है तुमको मैं, है ना, ये अटैच कर दूं, आफ्टर लेक्चर कर लेंगे यार। चलो आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ा जाए। सर अब तो खजाना है यहाँ पर, इतना सारा ग्राफ पढ़ेंगे क्या हम लोग आज, खजाना ही खजाना। हाँ भाई देखो, खजाना है तो है, पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं। इधर हम एक बार चेक कर लेते हैं, चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स लिखा हुआ था, तो थोड़ा सा ये पिक को छोटा कर लेते हैं, क्या परेशानी है। चलो आ जाओ बच्चे, आज हम फिर से बिल्कुल उड़ा देंगे इस चीज़ को। जो ग्राफ का हम परेशानी झेल रहे थे, ये हम कितने दिन तक झेलेंगे सर, केवल आज तक। तो देखो स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। सर अभी तो आपने बताया था स्लोप का मतलब m होता है। स्लोप का मतलब सर आपने फिर हम सिखा दिया कि y2 - y1 डिवाइडेड बाई सर x2 - x1 होता है। आपने ये भी तो सिखा ही दिया अभी अभी। अभी फिर से क्या सिखा रहे हो, स्लोप का मतलब tan थीटा होता है। हमको तो
tan थीटा से ही डर लगता है, आप स्लोप और tan थीटा बराबर कैसे कर दिए। tan थीटा होता क्या है, क्यों घबरा रहे हो, सब लिखा हुआ है। tan थीटा का मतलब होता है अगर एक ट्राइंगल है आपके पास, उस ट्राइंगल में एंगल होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में जो थीटा होता है उसको एंगल बोलते हैं, और थीटा के सामने वाला, याद रखना सामने वाला थीटा, ऐसा नहीं कि ऐसे वाले को परपेंडिकुलर हमेशा बोल देंगे हम ही, अब क्योंकि देखो ना यार, थीटा ऐसे भी तो हो सकता है, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा क्या, नहीं सर ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये होगा परपेंडिकुलर। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, लेकिन वो यहाँ पर चेंज इन वाई भी है परपेंडिकुलर। थीटा के बगल वाला बेस, बगल वाला बेस, बी से बगल बी से बेस, थीटा के बगल वाला बेस, इस वाले डायग्राम में ये है बेस, ठीक है, बगल वाला बेस। तो चेंज इन एक्स, लकीली यहाँ पर चेंज इन एक्स है, तो tan थीटा का मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। tan थीटा एक रेशियो है, ठीक है, tan थीटा इज जस्ट अ रेशियो ऑफ टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड देयर टू साइड्स आर परपेंडिकुलर एंड बेस। तो लकीली यहाँ पर चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स आ गया ना सर, खुद ही आ गया। अरे हाँ, तो चेंज इन वाई तो सर चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स तो स्लोप होता है, और tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस वो भी तो सर चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स ही है। तो क्यों ना हम इक्वेट कर दें स्लोप का वैल्यू को चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स का वैल्यू को, जो आपने यहाँ पे लिखा था कि सर चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स का जो वैल्यू है वही तो परपेंडिकुलर बाई बेस है सर। तो हम लोग क्यों देर करें, हम लोग क्यों देर करें, इसी को स्लोप लिख लेते हैं। तो tan थीटा का भी मतलब क्या होता है, स्लोप होता है। अब देख बच्चा, अलग अलग थीटा या फिर अलग अलग एंगल के लिए tan की वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे tan 45 बहुत अच्छा है समझने के लिए, tan 45 डिग्री का एंगल बनाओगे ना बच्चे, कभी भी 45 डिग्री का एंगल बनाओगे तो ये हमेशा ना बराबर ही बनेगा, आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, एकदम बने हुए रहो तुम, ठीक है, आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा ये वाला। तो चेंज इन वाई बाई चेंज इन एक्स, ये 1 है ना, तो ये भी 1 होगा हमेशा। ये 10 है तो ये भी 10 होगा, काहे कंफ्यूज होना है, वैल्यू याद थोड़ी करना है। तो एग्जाम्पल ले लो ना, 10/10 कितना आएगा, हमेशा 1 आएगा। तो जो tan थीटा की वैल्यू आएगी, tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी सर, परपेंडिकुलर बाई बेस करके 1 आएगी सर। बहुत अच्छा, मजा आ रहा है। तो देख बच्चा, 45 डिग्री का जब एंगल था ना, तो m की वैल्यू 1 क्यों लिखा है, क्योंकि सर tan थीटा की वैल्यू 1 आई है। तो tan 45 tan थीटा सब कुछ मिला करके 1 हो गया, ये हो गया स्लोप। तो चलो पहली बात तो ये हो गई, और इसका हम कैसे लिख सकते हैं, मान लो यहाँ पे इंटरसेप्ट तुम जो बोलोगे है ना, या फिर सोच वो कुछ भी सोच लो, c की वैल्यू चलो मैं बोलता हूँ मान लो 4, तो लिख लेते ना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, 4 एम एक्स, ठीक है, प्लस ऐसा c कर लें भैया। तो यहाँ पे ऐसा लिखना चाहिए था कि 1 आ गया ना, 1 इंटू एक्स प्लस सी क्या हो गया, 4 हो गया, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ठीक है। अब मैं तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, उस पर ध्यान देना कि y इज इक्वल टू, अभी अभी हमारे पास आया है कि y इज इक्वल टू, y इससे मज़ा नहीं आया, इसमें आओ, y इज इक्वल टू, ऐसे देखते हैं, y इज इक्वल टू हमारे पास आया था x mx प्लस 4। अब देख बच्चा, ये ग्राफ कहाँ से कट रहा है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऊपर से कट रहा है ना। तुमको एक ट्रिक बताता हूँ, y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स हुआ ना, अगर y में डायरेक्ट 4 घट रहा है तो 4 ऊपर बढ़ा दो, जैसे y इज इक्वल टू एक्स लाइन है तुम्हारे पास, उसको पहले बना लो, ये भी चलता है, बहुत मजेदार है, आगे काम आएगा, अभी अभी सीखेंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन है ये, ठीक है सर, y इज इक्वल टू एक्स लाइन, एक नया तरीका बता रहे हो बिल्कुल, उसमें y में से 4 घट गया है, देखो ना, वो नहीं घटा हुआ है क्या, y में 4 घटा हुआ है, ये क्या बात है, y में 4 घटा हुआ है, अगर y में 4 घटे रहेगा तो 4 ऊपर भगा देना, वाह क्या ट्रिक है, स्लोप वही रखना, क्या ट्रिक है भाई, y माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स, और प्लस 4 रहता तो सर, अरे काहे परेशान होते, नीचे चले जाते, y प्लस 4, वाह वाह सर, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। प्लस है तो नीचे, फीलिंग के उल्टा, माइनस है तो ऊपर, प्लस है तो नीचे, माइनस है तो ऊपर, प्लस है तो नीचे, समझे, ये खेल चल रहा है। अभी और मजा लेना चाहते हो तो जरूर, यहाँ पर तुमको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। देखो कैसे भाई, देखो देखो भाई, हो जाएगा सब, काहे परेशान होते हो। देखो अब यहाँ पर सर
इतना तो ये, हाँ इसको छोटा करिए ना सर, चलिए अब आएगा मज़ा। देखो y इज इक्वल टू, हमने सीखा x प्लस 4, तो अब तुमने ये बोला ना कि सर आपने क्या किया है कि आपने इस तरह से y इज इक्वल टू एक्स का लाइन था, आपने ऐसा बोला कि y इज इक्वल टू, y में से 4 घट गया, y में से 4 घट गया, तो आपने 4 ऊपर कर दिया। लेकिन आप ये भी देखो, आपने x में भी तो पीछे कर दिया। तो लगा लो फिर से ट्रिक कि +4 है, x में +4 जुड़ा हुआ है। अगर x में +4 जुड़ा हुआ है तो x में पीछे, और x में -4 अगर लगा हुआ है, x में बहुत मजा आने वाला है, x में -4 लगा हुआ है तो x में ही आगे, x में ही आगे। ऐसा मत डायग्राम बन जाओ यार, कभी कभी ना दुख देते हो, है ना। ऐसा ऐसा ऐसा, तो y में अपने आप नीचे आ गया ना, y में अपने आप नीचे आया, क्योंकि इसी को y +4 भी कह सकते हैं। तो जैसे ही प्लस तो y में नीचे, x में माइनस तो x में आगे, समझे। तो हम इस पे फोकस कर रहे थे, केवल इस पे फोकस करो ना कि सर अगर x में माइनस देंगे ना तो x में आगे भाग जाएंगे, और x में अगर प्लस कर देंगे तो x में पीछे भाग जाएंगे। एक ही चीज को समझा रहे हैं अलग अलग तरीके से, समझे खेल को, बहुत मजेदार है। तो हम तुमको अब मुंह जबानी ओरली ये पूछ रहे हैं तुमसे कि हमारे पास पहले तो केवल और केवल y इज इक्वल टू एक्स का लाइन बना हुआ था, ये वाला। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 बताओ। तो x में 2 जुड़ा हुआ है तो 2 पीछे कर दो, ठीक है। 2 जुड़ा हुआ है तो 2 पीछे कर दो, x में 2 पीछे कर दो, ऐसे करके जाएगा। y इज इक्वल टू, ये आया लाइन किसका, अरे लिख रहे हैं भाई, लिख रहे हैं x प्लस 2 का, कि 2 जुड़ा हुआ था x में तो आगे नहीं, फीलिंग के उल्टा, जो फील आए उसका उल्टा पीछे। और इसको भी मैं दूसरे तरीके से बोल रहा हूँ, y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हो ना इसको, इसी को तो लिख सकते हैं। 2 को उधर से उधर ले आया, तो भाई y में 2 घट रहा है, 2 ऊपर, थोड़ा सा तो लिफ्ट करा दे, थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ पर ऊपर आ गया, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट हो गया, 0,2 पॉइंट है ये, और ये 2,0 पॉइंट है, इसको माइनस में लिखना पड़ेगा। अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ सर उधर भी तो थोड़ा सा आओ, पूरा कवर ही कर लेते हैं आज। लो ना भैया, पूरा कवर करेंगे, काहे घबरा रहे हो। y इज इक्वल टू, यहाँ पर x -2 रहता। जैसे देखो हम पहले इसको प्लस में डिस्कस कर चुके हैं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन हम लोग प्लस में डिस्कस कर चुके हैं, अब हम लोग माइनस में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो y माइनस एक्स में 2 घट गया, 2 आगे भगा दो सर, 2 घट गया सर, हम कुछ नहीं जानते हैं, 2 आगे भगा दो बस, ठीक है। 2,0 सर एक चीज तो और है कि y इसी को लिख सकते हैं ना, +2 इज इक्वल टू एक्स। सर बहुत मजा आ रहा है, आज सीखने को मिल रहा है और ये जरूरी है बहुत ज्यादा ग्राफ के लिए। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि सर आपने जो ये बताया कि y में 2 जुड़ रहा है, 2 पीछे भगा दो, 2 नीचे भगा दो, लो ना भगा दिए, यही ग्राफ बन गया यार। बहुत मजा आया, पूरा समझ में आया। एक बात और सीख लो, अगर y इज इक्वल टू माइनस एक्स रहता तो, y इज इक्वल टू माइनस एक्स रहता, ग्राफ कैसा बनता। मतलब तू y को x को 1 पुट कर रहे हो, y -1 आ रहा है। अरे x को हमने 1 पुट किया था सर अभी अभी, और y का वैल्यू -1 आ गया। इसको हटा के कर लेते हैं, है ना। तुम जो सोचोगे हम भी वो सोच लेते हैं। देखो हम बोल रहे हैं कि अगर y इज इक्वल टू माइनस ऐसा ग्राफ बनाना है तो कैसे बनेगा, y इज इक्वल टू माइनस ऐसा ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखो जब हम x को 1 पहले पुट कर लो ना, 0 में तो 0 ही रहेगा, यहाँ से जाएगा। x को जब 1 पुट कर रहे हैं तो y अपने आप इस इक्वेशन के थ्रू -1 आ जा रहा है। रुक पुट करके देखते हैं ना, x को 1 पुट करते हैं, y को -1, अरे यहाँ से क्रॉस हो रहा है, मतलब इन दोनों लाइन को मिला दो, ये बन गया ग्राफ, और इसको एक्सटेंड कर दो, काहे घबराना, एक्सटेंड कर देना। y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ है ये, समझे बात को, समझे कि नहीं। y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ है। अब मान लो ग्राफ ऐसा रहे, y +4 इज इक्वल टू -x, तो -x का ग्राफ बन चुका है तुम्हारा। +4 y में देखो क्या, डायरेक्ट देखो y में 4 जुड़ रहा है, मतलब 4 नीचे,
4 4 नीचे चलेंगे, और ये इतना अच्छे से तो बनाना चाहिए था ना, कम से कम बना लेते हैं भैया। ये देखो, ये देखो, ठीक है, ये तुम चेक कर लो, तुम चेक कर लो, ये जो पॉइंट होगा ना वो क्या होगा, x को तुम 0 पुट कर दो, और y की वैल्यू बहुत ही अंतर्मन की दृष्टि से देखो, y की वैल्यू आ गई -4। वाह वाह वाह, जीवन सफल, जीवन सफल, y 0 और -4। सर ये ट्रिकवा बहुत अच्छा है सर, ये जो ट्रिकवा बताए हो ना ये बहुत अच्छा है सर। ठीक है, हाँ भाई तुम्हें कंपटीशन निकालना है, अब बैठ के बनाने थोड़ी लगोगे ऐसे करके, ये भी चलता है कि 1 2 3 4 ऐसे करके x लिख दिया और y लिख दिया, और यहाँ पे अब 0 रखेंगे तो 0 आएगा, यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे 2 रखेंगे यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे 4 रखेंगे तो -4 आएगा। अरे भैया इतना करेंगे तो उड़ जाएंगे, इतना थोड़ी करेंगे अभी काम, समझे बात को, इतना नहीं टेंशन लेना है, डायरेक्ट कर देना है काम। तो देखो हम लोग क्या कह सकते हैं कि x की वैल्यू, y की वैल्यू, और -1 पे 1 था, ये वाला पार्ट हमने देख लिया है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, क्या टेंशन ले रहे हो, देखो आगे बढ़ा जाए। अब स्लोप कभी कभी, सर ये क्या है 120, तो बहुत डरा दिए सर आप, आज आज डरा दिए हैं आप, हम पढ़ने आए थे आप डराए हैं आज। 120 का वैल्यू क्या होता है, देखो भाई थोड़ा सा सीख लो, एक फॉर्मूला बताता हूँ। 180 माइनस थीटा को हम लोग बोलते हैं -tan थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री का है और मैंने इसका लेक्चर बना रखा है, ट्रिग्नोमेट्री जरूर देखो यार, ये सब देख लोगे तो फिजिक्स में स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो tan 120 को क्या लिख सकते हैं, tan 120 को क्या लिख सकते हैं, 120 को लिख सकते हैं 180 माइनस 60 हो जाए, तो tan हमको बेसिकली 180 माइनस 60 पूछा हुआ है, और उसका मतलब होगा -tan 60, कोई दिक्कत ही नहीं है। और tan 60 की वैल्यू सर थोड़ा सा अपना एक बार, ये जो ड्रामा चल रहा है tan 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 tan, हमारा दिमाग हो गया है खराब, आप बता दो सारा वैल्यू एक बार। तो देख बच्चा 0 पे देख लेते हैं, tan 0 पे 0 होगा, ठीक है, tan की वैल्यू देख रहे हैं, tan थीटा की, ये एंगल देख रहे हैं, 0 डिग्री पे वैल्यू आया 0, 30 डिग्री पे वैल्यू 1/√3, 45 पे वैल्यू, 45 डिग्री पे वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, बता रखा है सर ने। 60 पे वैल्यू कितना आएगा, √3, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये हो जाएगा इन्फिनिटी अनडिफाइंड। ठीक है, तो tan 60 तो आ गया ना √3, और माइनस रहेगा साथ में, माइनस से मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि स्लोप जो है वो निगेटिव है, क्योंकि tan थीटा ही तो स्लोप था, इस स्लोप ही तो निकाल रहे थे, और स्लोप क्या है, निगेटिव है भैया, देखे, निगेटिव स्लोप, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, समझे बात को। तो भैया जब ऐसे फिसलोगे, पॉजिटिव से इधर जाओगे है ना, निगेटिव की तरफ से तुम स्लाइड करोगे ना, तो निगेटिव ही कहलाओगे ना भाई, हैं, मजाक थोड़ी चल रहा है, समझते हो मोहन। देखो ये हो गया, ऐसे 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 ऐसे, ये काम तमाम हो गया। ये एंगल हमेशा यहाँ से लेंगे, सर ये बोला नहीं भाई, ये है ना एंटी क्लॉकवाइज ही एंगल लेंगे हम लोग, एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेंगे, ऐसे ही लिया जाता है। ये हो गया 360 घूम के, ये हो गया 90, ये हो गया 120, 150, 180, अरे वाह 270, 330, 360, मज़ा ही आ गया सर। ये एंगल्स होते हैं 45, 60, 120, 150, 180, 270, 330, फिर बाद में 360, और भी तुम कर सकते हो, मैं तो एक बता रहा हूँ कि हाँ इस तरह से तुम आदत डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल से कहाँ कहाँ तक पीछा छूटेगा, आ जाओ, हम बने रहना है यार, आज छोड़ेंगे नहीं। ग्राफ बहुत परेशान किया है और बोलता है कि सिलेक्शन नहीं होगा, ग्राफ नहीं आएगा, तो आज तो सिलेक्शन लेके रहेंगे फिर हम। y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 बता रखा ना बच्चे, कोई टेंशन है, बता रखा है ना, हाँ सर बता तो रखा है, सही बात है सर। चलिए तो इसका तो डिस्कस करने का ज़रूरत है नहीं। y2 माइनस y1, देखो देखो तुम तो सब सीख के बैठ गए, x2 माइनस x1, हाँ सर आ गया, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
अब हम तुमको एक और चीज सिखा रहे हैं कि हमको इंटरसेप्ट नहीं पता है, हमको स्लोप भी नहीं पता है और इंटरसेप्ट भी नहीं पता है, मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हम ओ माई गॉड नहीं निकाल सकते हैं। रोना आ गया सर, बहुत कस के रोए हैं हम, ठीक है, नहीं निकाल सकते हैं यार, नहीं निकाल सकते हैं। तो हम एक दूसरा तरीका अपनाते हैं, जो हम लोग डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स दिया रहे तो उससे फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, देखो नीचे यहाँ पर हमको जो लाइन दिया हुआ है उसमें एक्स वाई जनरल हम कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, केवल 2 कोऑर्डिनेट दे दो तुम और हम तुमको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ला करके दिखाएंगे। तो केवल तुमको क्या करना है, तुमको केवल और केवल 2 कोऑर्डिनेट देना है। जैसे कि यहाँ पर देख लो एक्स वाई दे दिया, यहाँ पर भी एक्स वाई दे दिया, वो 3 तो ऐसे ही मैंने बना दिया, वो दिया हुआ नहीं है, दिया हुआ केवल ये है, जो पॉइंट्स होते हैं वो दिए हुए हैं। कह रहे क्या है, ये x1 y1 है और ये क्या है x2 y2 है। सर इंटरसेप्ट बताओ ना, ये तो बता नहीं यार, इंटरसेप्ट नहीं पता है, ठीक है, एग्जाम्पल भी ले लेंगे हम। तो तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है बच्चे, देखो किसी भी एक पॉइंट पे ऐसे करके, किसी भी एक पॉइंट पे ऐसे करके तुम मान लो x, y, ठीक है। तो अब क्या करो, जो बता रहा हूं वो चीज सीखो। अब तुमको एक छोटा सा काम करना है, इस वाले कोऑर्डिनेट से इस वाले कोऑर्डिनेट को घटाओ और इस वाले कोऑर्डिनेट से इस वाले कोऑर्डिनेट कुदक कुदक के चलो। तो देखिए क्या हो जाएगा, y माइनस y2 डिवाइडेड बाई x माइनस x2 इज इक्वल टू y2, इस वाले से इस वाले को घटाओ, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। बहुत ही अच्छा, हमको आ गया है पूरा मजा, लेकिन समझ में नहीं आया क्योंकि आपने एग्जाम्पल ही नहीं दिया है। एग्जाम्पल देंगे, 2,3 से लाइन जा रहा है यहां पर से, और यहां पर जो जा रहा है वो जा रहा है 4,6। सर आपने इंटरसेप्ट बताया नहीं है, इंटरसेप्ट बताइए तो हम बता भी लेते हैं कि y2 माइनस y1 से भाई स्लोप निकाल लेते, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 करके हम क्या निकाल लेते, हम स्लोप निकाल लेते, ठीक है, और y इक्वल टू mx प्लस सी लगा देते। आपने c दिया कहाँ यार, c कहाँ दिया, तो देखो कर लेंगे, अभी करेंगे, देखो कैसे होगा। इसको हम लोग पुट करते हैं y माइनस 6y2 डिवाइडेड बाई x माइनस x2 कितना है 4, ठीक है, ये पुट कर लिया इज इक्वल टू, अब कर लेते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। देखिए 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 x2 माइनस x1, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। एक सेकेंड, मैं इस लेक्चर को आफ्टर सम टाइम कंटिन्यू करता हूं, तुम बने रहो। यहां तक तो हमने देख लिया है और काफी अच्छा भी लगा है भाई, तो चलो देख लेते हैं। बाय, टेक केयर बच्चों। तो है ना, हम इस लेक्चर को, स्ट्रेट लाइन खत्म हो गया। चलो एक अच्छी बात है कि हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन खत्म कर दिया है, अब हम आगे देखेंगे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन खत्म कर दिया है और हम अब आगे देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है। और सर आगे क्या है ये तो बता दो। आगे सर सर्कल है, आगे सर पैराबोला है, आगे सर हाइपरबोला है और आगे क्वाड्रेटिक है। वाह वाह, इतना कुछ था। आगे ट्रिग्नोमेट्रिक है, ओ माय गॉड। आगे एक्सपोनेंशियल ग्राफ, लॉगरिदमिक ग्राफ है और स्पेशल कुछ ग्राफ्स हैं। सर हमको तो लगता है कि आज आप पूरा सिखा ही दोगे। अगर हम इस सीरीज को पूरा देख लें तो हम ग्राफ में बहुत स्ट्रांग बन जाएंगे और एक लेवल ऊपर उठ जाएंगे। बिल्कुल तुम बनोगे। आज स्ट्रेट लाइन कवर किया है, अपना तुम कैसा रिव्यू आता है, ये हमने पहली बार इस तरह से लेक्चर बनाया था, तो देखते हैं कैसा रहता है, क्या रहता है। आगे भी कंटिन्यू कर लेंगे, हो सकेगा हम लोग बोर्ड पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तुम बता देना यार, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाय, टेक केयर, बाय। बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। तो चलते हैं, मिलते हैं यार, खाने के लिए कॉल आ रहा है तो चला जाए।